गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। पिछले कल मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था, एक फार्मूला बताया था आपको मैंने कि कैपिटल को कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था कैपिटल इज़, देखो ये बताया था फार्मूला, कैपिटल इज़ इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ओके, तो देखो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसने बोला फाइंड आउट कैपिटल इफ़ एसेट आर 65,650 and liabilities are 35,350। ठीक है, तो एसेट दी हुई है आपको, लाइबिलिटी दी है, आपने कैपिटल निकालनी है। तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो देखो कैपिटल निकाली हमने, एसेट कितनी दी है? 65,650 माइनस लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 35,350। और आपका आ गया आंसर कितना आ गया? ₹30,300 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो इसका बी पार्ट है, इसमें वो फाइंड आउट द कैपिटल इफ क्रेडिटर इक्विटी इज ₹35,000 एंड एसेट आर ₹75,000। देखो क्रेडिटर इक्विटीज है तो ये लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी देखो आपके आगे 35,000 और एसेट आगे आपकी 75,000। कैपिटल क्या आगे? 75,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 40,000। अब बेटा देखो एसेट जो होती है आपकी, एसेट हमेशा जो स्वामी, जिसका स्वामी की अपनी होती है, जिस पर स्वामी का अधिकार होता है, उसको एसेट कहते हैं। और जो स्वामी ने बाहर के लोगों को भुगतान करना होता है उसको क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे बाहर के लोगों को पैसा देना, जैसे अब क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं इनको लेनदार। लेनदार क्या है? उनको भुगतान करना है तो वो लाइबिलिटी हुई। डेटर्स होते हैं देनदार, उन्होंने हमें पैसा देना है, वो हमारी प्राप्तियां हैं, तो वो आएंगी एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें बोला था इफ़ द बिजनेस ओन्स द फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज फाइंड आउट द कैपिटल्स। कैश दिया हुआ है आपको 5,000, आपको बैंक दिया हुआ, उसके बाद बैंक दिया हुआ है 7,500, डेटर्स दिए हुए हैं 2,500, प्लांट एंड मशीनरी दी है 25,000, फर्नीचर दिए हुए हैं 2,500, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 15,000 एंड लोन्स दिए हुए हैं 5,000। ओके, तो देखो अब देखो आपकी इसमें हमने एसेट देखनी और इसने बोला फाइंड आउट कैपिटल। अब हमने एसेट देखनी है, एसेट कौन कौन सी है? देखो कैश क्या है? कैश स्वामी का इस पर अधिकार है, अपना कैश है, ये हमारी एसेट है। बैंक क्या है? बैंक में हमारा बैलेंस जो होता है वो, उस पर भी हमारा अधिकार होता है, वो हमारे अपने होते हैं, तो उस पर भी बैंक भी हमारा एक एसेट आ गया। डेटर्स होते हैं देनदार। देनदार कौन होते हैं? देनदार जिनसे हमने जब उधार माल बेचा था व्यवसाय ने, उनसे पैसा वापस लेना है। ठीक है, तो वो हमारी एसेट है क्योंकि वो हमें पैसा वापस आएगा, हमारा धन है वो। प्लांट एंड मशीनरी, हमारे वहाँ पर बिजनेस में प्लांट लगे, मशीनरी लगी हुई, तो हमारी अपनी है, तो वो एसेट हुई हमारी। फर्नीचर हैं, फर्नीचर क्या हुआ? फर्नीचर हमारे यहाँ व्यवसाय में फर्नीचर रखा हुआ, तो वो फर्नीचर क्या हमारा अपना है, तो वो एसेट है। ठीक है, तो वहाँ पर देख कैश दिया हुआ आपका 5,000, बैंक दिया हुआ आपका 7,500, डेटर्स दिए हुए 2,500, प्लांट एंड मशीनरी दी है 25,000 और फर्नीचर दिया हुआ आपका 2,500। इसको टोटल करके आ गया आपका 42,500 आ गया। अब लाइबिलिटी है, देखो लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स क्या है? लेनदार बोलते हैं इनको। लेनदार कौन होते हैं? जिनको व्यवसाय ने भुगतान करना होता है, जिनसे व्यवसाय ने उधार माल खरीदा होता है, तो भुगतान करना है उनको। तो मैंने बोला जो लाइबिलिटीज़ वो होती है जिनको हमने बाहर के लोगों को भुगतान करना, वो लाइबिलिटी जो हमारे दायित्व हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के आगे हमारा लाइबिलिटी आ गई 15,000 और लोन्स, लोन का भी भुगतान करना हमने, तो ये 5,000 ये भी लाइबिलिटी आ गई। देखो लाइबिलिटीज़ में हमने लिया क्रेडिटर्स प्लस लोन, 15,000 क्रेडिटर्स है, 5,000 लोन्स है आपके, तो 20,000। अब कैपिटल देखो निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपका कैपिटल निकालने का? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट कितनी आ गई आपकी? 42,500 और लाइबिलिटी कितनी आ गई? 20,000। तो आपका माइनस का क्या आ गया? 22,500। ओके, तो ये है आपका न्यूमेरिकल। आपने देखो ये आपका जो बुक है उस पर सीधा पेज नंबर 3.25 पर आपने इसको देखना है। ओके।